नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। मोदी के मन में बसे एमपी के मन में मोदी को थीम बनाया गया। थीम वीडियो भी बनाया गया है और इस वीडियो में पीएम का एमपी कनेक्शन भी दर्शाया गया है। साथ ही केंद्र सरकार की स्कीमों को भी इसमें दिखाया गया है। चुनाव के पहले 3 महीने में पीएम के एमपी कनेक्शन की ब्रांडिंग की जाएगी। छत और पेट भरा हो, मुख्य धारा में आया, और तक उसके राशन पहुंचाया। सर पे छत और पेट भरा हो, मजदूरों को संबल दिलवाया, किसान का सम्मान बढ़ाया, खेतों तक पानी पहुंचाया, सर से ब्याज का बोझ हटाया, सस्ता खाद पानी दिलवाया, गरीब का कल्याण करेगो, बात बस उसकी होगी। हाँ, मोदी के मन में बसे एमपी के मन में मोदी। हाँ, मोदी के मन में बसे एमपी के मन में मोदी। तो चुनाव से ठीक पहले थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है। एमपी चुनाव के लिहाज से ही ये थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है और राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं का इसमें जिक्र है और खासतौर से पीएम मोदी का भी जिक्र इसमें किया गया है। एमपी के मन में बसे मोदी और पीएम के मन में बसे एमपी, ऐसा थीम सॉन्ग यहां पर लॉन्च किया गया है और कई खास बातें भी हैं। जो योजनाएं चल रही हैं मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार की और किस तरीके से योजनाओं का लाभ लोगों को, जनता को, गरीबों को, किसानों को, युवाओं को मिल रहा है, उन सब बातों का उल्लेख, उन सब बातों को इस थीम सॉन्ग में दर्शाया गया है। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। भोपाल संवाददाता शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक तरफ राज्य सरकार की उपलब्धियां हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए एक थीम सॉन्ग लॉन्च किया है एमपी बीजेपी ने। शैलेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी, निश्चित तौर पर शैलेंद्र, हम देख रहे हैं कि इस थीम सॉन्ग में राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान तो है ही, साथ ही पीएम मोदी और केंद्र सरकार की योजनाओं का भी ध्यान इसमें रखा गया है, उनका भी उल्लेख इस थीम सॉन्ग में है। देखिए, अभी अधिकृत तौर पर भाजपा ये तो मना कर रही है कि ये थीम सॉन्ग उन्हीं ने लॉन्च किया है, लेकिन इसकी जो थीम हो एमपी के मन में मोदी है और मध्य प्रदेश के जो विकास काम हुए उसको दिखाया गया है। किस तरह पीएम आदिवासियों को लेकर और दलित वर्ग को लेकर काम कर रहे हैं, सोचते हैं, उस सब चीज़ों को इस वीडियो में समाहित किया गया है। तो ये वीडियो आज वायरल हो रहा है और ये बार बार इसमें भाजपा के सारे लोग भी इसे शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी बीजेपी के नेताओं ने इसको ट्वीट किया है और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। तो ये थीम जो सॉन्ग है ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उससे जोड़कर ही इसे देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर आप शैलेंद्र हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, बीजेपी में शामिल हुए हैं कई कार्यकर्ता। देवास जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लीला अटारिया पति भीरूलाल अटारिया के साथ शामिल हुई हैं। सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुई हैं। सीएम हाउस में हुए कार्यक्रम में बीजेपी में शामिल हुई हैं ये कार्यकर्ता और सीएम शिवराज की मौजूदगी में सभी ने बीजेपी ज्वाइन की। संगठन मंत्री इतानंद शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में बीजेपी ज्वाइन की है कार्यकर्ताओं। चुनाव से ठीक पहले मनोवैज्ञानिक बढ़त निश्चित तौर पर हम कहेंगे। बीजेपी में शामिल हुए हैं कई कार्यकर्ता। देवास जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लीला अटारिया पति भीरूलाल अटारिया के साथ शामिल हुई हैं। सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं भीरूलाल अटारिया।
अधिक जानकारी के लिए सीधे हम बातचीत करेंगे। सहयोगी शैलेंद्र चौहान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर चुनाव से ठीक पहले मनोवैज्ञानिक बढ़त बीजेपी के लिए। हाँ, देखिए, देवास जिला पंचायत अध्यक्ष लीला अटारिया और जो उनके पति भीरूलाल अटारिया ने आज भाजपा की सदस्यता लिए। ये दोनों दलित वर्ग से आते हैं और सबसे बड़ी बात है कि देवास इंदौर से लगा हुआ जिला है और यहाँ पर जिस तरह की राजनीति है, यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, उनके जो सबसे नज़दीकी नेता सज्जन सिंह वर्मा का देवास सोनकच्छ उनकी विधानसभा, देवास जिला उनका गढ़ माना जाता है। तो और ये दोनों जो इन्होंने ज्वाइन किया, ये दोनों सज्जन सिंह वर्मा के बिल्कुल समर्थक माने जाते थे और इन्होंने जब जिला पंचायत अध्यक्ष पर जीत दर्ज की थी तो यही कहा था कि हम लोग सज्जन सिंह वर्मा के कारण ही जीते हैं और जीत का श्रेय उन्हें ही दिया था। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। ये दोनों वहाँ के पुराने जमीनी नेता हैं और यहाँ पर भाजपा से इन्होंने बड़ी जीत दर्ज करते हुए यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कब्जा किया था। शैलेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी का दारोमदार ग्वालियर चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर टिका हुआ है। यही वजह है कि ग्वालियर चंबल अंचल के 8 लाख से ज्यादा ब्राह्मण मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए सिंधिया पूरी मेहनत भी कर रहे हैं और सम्मेलन के जरिए इस वोट बैंक को साधने में लगे हुए हैं। सिंधिया जिस अंदाज के साथ ग्वालियर चंबल में सक्रिय नजर आ रहे हैं, बिल्कुल साफ है कि अंचल की 34 सीटों पर जीत दिलाने का जिम्मा उनके कांधे पर ही है। वे हर वर्ग को पार्टी से जोड़ने के लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं। तभी तो ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों पर 8 लाख से ज्यादा ब्राह्मण मतदाताओं को अपने पाले में करने की खातिर वो सम्मेलन भी आयोजित कराते नजर आए। ग्वालियर में विशाल ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन करते हुए सिंधिया ने ब्राह्मणों से अपने 500 साल पुराने खानदानी संबंध भी गिना दिए। तो जिसवी का से बोलो, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। और आज उनकी दिखाए हुए पथ पर चलना और उनका दिखाया हुआ पथ केवल एक धार्मिक पथ नहीं, जहां एक तरफ धर्म मार्ग प्रशस्त करने की क्षमता, जो हाथ में उनका परसा है, वहीं दूसरे तरफ न्याय का रास्ता अगर देखना है तो भगवान परशुराम जी के पच्चिनों पर अपने चलना। उधर सिंधिया की अगुवाई में आयोजित हुए बीजेपी के ब्राह्मण सम्मेलन में मध्य प्रदेश के कई ब्राह्मण नेता शामिल हुए। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा के साथ ही ग्वालियर चंबल अंचल के बड़े ब्राह्मण चेहरे इसमें नजर आए। इस दौरान सिंधिया ने ब्राह्मण समाज के उत्थान और विकास के लिए काम करने का भरोसा दिया। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस इस कवायद पर तंज कसते हुए कहती है कि बीजेपी में सिंधिया की जमीन खिसक रही है। जिला अध्यक्ष का कहना है कि जब सिंधिया कांग्रेस में थे उस दौर में उनका चैम्बर प्रियंका गांधी के चैम्बर के साथ था, लेकिन बीजेपी में आने के बाद सिंधिया को उच्च स्तर पर स्थान नहीं मिला और इसीलिए ही सिंधिया सिर्फ पार्टी में खुद को स्थापित करने के मकसद से ये सम्मेलन करा रहे हैं। सिंधिया जी जो है अपना स्पेस वहाँ बनाने का प्रयास कर रहे हैं बीजेपी में। और जो मैंने बात पहले शुरू में कही थी कि वो जो है रिजर्व ट्रेन में चढ़ गए हैं ये सब लोग जो जा रहे हैं, और जो रिजर्व ट्रेन में जो चढ़ जाता है उसकी स्थिति आप समझते होगे कैसे स्पेस मिलता है उसे, कैसे वो यात्रा करता है। तो उनका सफ़र बहुत दुर्लभ है और उनको जो है स्पेस में नहीं मिल पा रहा बीजेपी में। जो स्पेस यहाँ मिल दिया हुआ था, यहाँ पर जो है प्रियंका गांधी जी के साथ में उनका चैम्बर था, यहाँ पर जो है जो बोलबाला था कांग्रेस में, वो वहाँ पर कभी नहीं हो पाएगा। इधर सिंधिया का कहना है कि हर बात में राजनीति नहीं होती, क्योंकि हमारा उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के साथ संवाद और पारिवारिक रिश्ता स्थापित करना है। देखिए, आप हर चीज में राजनीति मत देखिए। मैंने एक राजनीति की बात की मंच है,
हर बार राजनीति में अपने आप को आप सीमित मत रखो। राजनीति में समाज के साथ एक समाज के साथ जुड़ना एक भावनात्मक सोच विचारधारा के साथ भी होता है, केवल राजनीतिक सोच विचारधारा। भले ही सिंधिया संवाद और पारिवारिक रिश्ते स्थापित करने और हर बात में राजनीति न करने की सीख देते हों, लेकिन सच ये भी है कि चुनाव के वक्त में होने वाले सम्मेलन का सीधा मकसद हर वर्ग का वोट हासिल करना है। तभी तो हर वर्ग के साथ अपने पारिवारिक रिश्ते वो मंच से बतला रहे हैं। वहीं ब्राह्मणों की बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल की कई सीटों पर इनकी संख्या निर्णायक भूमिका में है और यही वजह है कि चुनाव में अब दलों को ब्राह्मणों की याद आने लगी है। सुशील कौशिक, न्यूज 18, ग्वालियर। और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम ग्वालियर का रुख करेंगे। सहयोगी सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। सुशील, इसमें कोई शक नहीं है कि ग्वालियर चंबल अंचल में जीत की जिम्मेदारी मंत्री सिंधिया के कंधों पर है। कहीं न कहीं एक बड़ी चुनौती भी उनके सामने। सुशील, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी बिल्कुल। सुशील, मेरा सवाल यही था कि इसमें कोई शक नहीं है कि मंत्री सिंधिया के कंधों पर ग्वालियर चंबल अंचल में जीत की जिम्मेदारी है और एक बड़ी चुनौती भी। बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल अंचल की अगर बात करें तो यहाँ जो 34 सीटें हैं, उन 34 सीटों में कई सीटें ऐसी है कि जहाँ ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका में है। अगर कहें तो ग्वालियर चंबल अंचल की जो 34 सीटें हैं, लगभग 8 लाख से ज़्यादा ब्राह्मण मतदाता इन सीटों पर है। और यही वजह है कि ये जो ब्राह्मण मतदाताओं की बड़ी तादाद है, इसको देखते हुए ही ग्वालियर में एक बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया गया कल रात। और इस सम्मेलन में ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद मेहमान अतिथि के तौर पर आए थे। उन्होंने ब्राह्मण समाज के इतिहास और धर्म और राजनीति में योगदान पर एक बड़ा उल्लेख यहाँ किया। साथ ही ये भी कहा है कि ब्राह्मणों के साथ सिंधिया राजघराने का या मराठों का 500 साल से ज़्यादा का पारिवारिक रिश्ता रहा है और उसी रिश्ते के चलते लगातार मध्य प्रदेश हो या देश हो, उसमें ब्राह्मणों ने मराठों के साथ मिलकर न सिर्फ देश बल्कि राज्य बल्कि राजनीति में भी कई विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। इस देश में 4 राष्ट्रपति हुए हैं जो ब्राह्मण वर्ग से थे, 2 प्रधानमंत्री ब्राह्मण वर्ग से थे। इस तरह का उदाहरण देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ब्राह्मण मतदाताओं को अपनी ओर खींचने का पूरा प्रयास किया है। क्योंकि अगर देखें तो ग्वालियर शहर की भी जो 3 शहरी सीटें हैं, वहाँ भी करीब 70,000 से ज़्यादा ब्राह्मणों की वोटरों की तादाद है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव तो सिंधिया के फोकस में ही है ब्राह्मण मतदाताओं के मद्देनज़र। लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं ये निर्णायक भूमिका रहेगी ब्राह्मण मतदाताओं की बड़ी तादाद। तो यकीनन सिंधिया ने जो कार्यक्रम आयोजित किया था ब्राह्मण सम्मेलन, उसमें अपने पूरा प्रयास किया है कि ब्राह्मण मतदाता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, क्योंकि ये वर्ग भाजपा का वोटर माना जाता है, इस तरह के राजनीतिक पंडित कहते हैं। लेकिन कांग्रेस ने जरूर निशाना साधा है कि चुनाव के वक्त ही सभी समाज याद आते हैं, लेकिन अब आने वाले समय में इस तरह की सामाजिक राजनीति और भी बढ़ेगी। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से खबर है चुनावी साल में तो ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश यहां पर नजर आती हुई ग्वालियर चंबल अंचल में। चुनावी साल में एमपी के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। करीब 1000 कर्मचारियों को दोबारा सेवा में लिया जाएगा। सीएम ने सभी बिजली कंपनियों और ठेकेदारों को आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं बहाल करने के निर्देश दिए। वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि आज ही से आउटसोर्स कर्मचारियों को वापस लिया जाएगा। बिजली कंपनियों में सेवा दे चुके आउटसोर्स कर्मचारियों को दोबारा सेवा में लिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आज आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रतिनिधि दल मिला और उसके बाद सरकार ने इस पर अपनी सहमति दे दी और इससे करीब 1000 आउटसोर्स कर्मचारियों को फायदा होगा। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आंदोलन के चलते हटाया गया था, तो अब क्या माने कि आज ही से वापसी हो गई है सभी की? देखिए, आउटसोर्स कर्मचारी जो काम कर रहे थे आंदोलन के दौरान
उनको हटाया गया था। उन्होंने अपनी गलती का एहसास भी किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने। ये मुख्यमंत्री जी की सहृदयता है कि उन्होंने उन आउटसोर्स कर्मी जो को हटाया गया था उनकी परेशानी को समझा, उनके दुख को समझा और उन्होंने उन कर्मचारियों को, आउटसोर्स कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेने का निर्देश ऊर्जा विभाग को दिया। मैं वहाँ माननीय मुख्यमंत्री के और आउटसोर्स कर्मचारी वहाँ मैं भी उपस्थित था और मुझे भी मुख्यमंत्री जी की सहायता पर उनको बधाई देता हूँ और बड़ी खुशी है कि वो आउटसोर्स कर्मी जो परेशान थे उनको पुनः सेवा में हम आज से वापस ले रहे हैं। सर, सेवा शर्तें नियम उसी तरीके से लागू रहेंगे? हालांकि वो कुछ आंदोलन कर रहे थे, कुछ मांगों को। आउटसोर्स कर्मी एक्चुअली मैं स्पष्ट कर दूं, ये शासन के कर्मचारी नहीं होते हैं, ये प्राइवेट जो एजेंसियां होती हैं उनके पे ठेके पे लगे हुए कर्मचारी होते हैं। परंतु सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि उनका पैसा समय पे मिले, उनको रोजगार मिले। तो प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी जो आंदोलन के चलते हटा दिए गए थे, अब वो कंपनियों के जरिए दोबारा सेवा में लिए जाएंगे और इसको लेकर आज ही से कंपनियों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। तो इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।